दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर है 30 और ये 30 नंबर सीरीज है कंप्यूटर की, जिसमें एमसीक्यू टाइप के टोटल 25 क्वेश्चन है। तो बात करेंगे इन 25 क्वेश्चन की। आज के हमारे क्वेश्चन है फंडामेंटल से, ये कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चन है। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो बात कर लेते हैं जेएमआरसी यूपीपीसीएल एग्जाम बेस्ड ये सीरीज राजस्थान पटवारी पुलिस और अन्य सभी एलडीसी हाईकोर्ट और बैंक एसएससी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लाइक शेयर भी करें। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें। सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और चलते हैं बात करते हैं। तो आज का क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन फर्स्ट में, जब जापान में FGCS की शुरुआत की तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की अपेक्षित विशेषता क्या थी? कि जापान में जब FGCS की शुरुआत की थी, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की जो विशेषता थी, ऑप्शन बी पैरेलल प्रोसेसिंग थी। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड, निम्न में से कौन सा मेमोरी माध्यम मुख्य मेमोरी सिस्टम के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? तो बात कर रहे हैं जो मेन मेमोरी के रूप में जो साधन प्रयुक्त नहीं हो सकता है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप है, उसको हम मुख्य मेमोरी के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। और चलते हैं, अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। क्वेश्चन 3, विशिष्ट कार्यों को करने के लिए डिजाइन किए गए कार्यक्रमों को क्या कहा जाता है? तो हाँ, हम बात कर रहे हैं विशिष्ट कार्यों को करने की डिजाइन, और ये कार्यक्रम कहलाते हैं ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विशिष्ट कार्यों को करने की जो डिजाइन है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4, कंप्यूटर ऑपरेटर क्या है? तो बात कर रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर्स की, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी इनपुट और आउटपुट डेटा डिवाइस को संचालित करना। कंप्यूटर जो ऑपरेटर है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को संचालित करता है। और चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5, निम्न में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो अब हम बात कर रहे हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का, और वो इनमें से नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी ओरेकल, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6, किस कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है? तो हम बात कर रहे हैं वह कौन से कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, ये पर्सनल कंप्यूटर कहलाते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7। क्वेश्चन 7 में, निम्न में से कौन इनपुट यूनिट डिवाइस नहीं है? जो इनपुट नहीं है ये है प्लॉटर। ये प्लॉटर है, ये इनपुट नहीं है। और स्कैनर है, कैमरा है और डिजिटर है, ये सभी इनपुट डिवाइस है। और चलते हैं बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8, निम्न में से किसके लिए बड़े कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बड़ी कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इमेजिंग के लिए, ग्राफिक के लिए और वॉइस के लिए बड़े कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में, मशीनी स्वतंत्रता कार्यक्रम निम्न में से कौन सा है? तो बात कर रहे हैं
यहाँ पे जो मशीनी स्वतंत्रता कार्यक्रम है और वो है ऑप्शन ए हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज है ये मशीनी स्वतंत्रता कार्यक्रम है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में पहला मेट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर कब विकसित किया गया था? तो अब हम बात कर रहे हैं पहला मेट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर, और ये विकसित किया गया था 1944 में। ये 1944 में विकसित किया गया था। और चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 में अंक गणित और तार्किक संचालन की एक लंबी श्रृंखला को सफलतापूर्वक करने वाली पहली मशीन थी। तो बात कर रहे हैं अंक गणित और तार्किक संचालन की लंबी श्रृंखला को सफलतापूर्वक हल करने वाली पहली मशीन कौन थी? और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट है ये तार्किक और अंक गणितीय श्रृंखला, जो लंबी श्रृंखला होती थी उनको भी सफलतापूर्वक हल कर देती थी। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनमें से जो सबसे बड़ा स्थान है या सबसे बड़ी जो मेमोरी है, स्टोरेज है, वो कौन सी है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ी स्टोरेज की, और ऑप्शन बी पेटाबाइट। ये जो किलोबाइट, इसमें 1024 से ये केबी होती है, और टेराबाइट आगे गीगाबाइट, और ये पेटाबाइट। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में बात करें तो यहाँ पे फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग भाषा किसके लिए प्रयुक्त है? तो बात कर रहे हैं फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग भाषा और किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी साइंटिफिक एप्लीकेशंस। यहाँ पे हमारा आंसर है साइंटिफिक एप्लीकेशंस। जो फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग भाषा है ये साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए प्रयुक्त होती है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग होता है। तो बात कर रहे हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो दिमाग होता है, और आंसर है सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम CPU कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये कंप्यूटर का दिमाग होता है, ये कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में BIOS किसका पूरा नाम है? तो बात कर रहे हैं BIOS जिसका पूरा नाम है, और यहाँ पे बी ऑप्शन ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए किस प्रिंटर का उपयोग आमतौर पर किया जाता है? तो बात कर रहे हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए, और जिस कंप्यूटर प्रिंटर का आमतौर पर उपयोग किया जाता है ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। और चलते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17 में IBM 1401 है। तो बात कर रहे हैं IBM 1404 क्या है? 1401 क्या है? और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। IBM 1401 ये सेकंड जनरेशन दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18 में फ्लॉपी डिस्क आमतौर पर किस व्यास में होती है? तो बात कर रहे हैं फ्लॉपी डिस्क का व्यास कितना होता है, और यहाँ पे हमारा जो आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आमतौर पर जो फ्लॉपी डिस्क का व्यास होता है वो 3, 8 और 5.2
2.25 इंच का हो सकता है। और चलते हैं बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19, एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता किससे मापी जा सकती है? तो बात कर रहे हैं कंप्यूटर की आउटपुट जो गुणवत्ता है उसको मापने के लिए, और यहाँ पे हमारा आंसर है डॉट पर स्क्वायर इंच। एक प्रिंटर की जो आउटपुट क्वालिटी है उसको चेक करने के लिए डॉट पर स्क्वायर इंच के माध्यम से किया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है तो बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। DMA का किसका संक्षिप्त नाम है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं DMA किसका संक्षिप्त नाम है, और यहाँ हमारे पास है आंसर ऑप्शन बी, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। DMA डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का पूरा नाम है। और चलते हैं बात कर लेते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन 21, किससे गेम खेलना किससे आसान है? तो बात कर रहे हैं इनमें से किस चीज़ से आसानी से गेम खेला जा सकता है, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक से गेम खेलना आसान होता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन 22 में प्रमुख मेमोरी किस के समन्वय में कार्य करती है? तो बात कर रहे हैं जो प्रमुख मेमोरी है ये किसके समन्वय में कार्य करती है, और यहाँ पे ऑप्शन बी, विशेष कार्य कार्ड। जो प्रमुख मेमोरी होती है ये विशेष कार्य कार्ड के समन्वय में कार्य करती है। और चलते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन 23, किसका प्रयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया है? तो हम बात कर रहे हैं कि किसके माध्यम से या किसके प्रयोग से पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए हैं, और यहाँ पे ऑप्शन ए, मशीनी लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज का उपयोग करके पहला कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया गया था। और चलते हैं बात करते हैं, तो आगे क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन 24, कंप्यूटर के मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो अब हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के मस्तिष्क की, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क कहलाता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन 25 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है? तो अब हम बात कर रहे हैं जो डेटा प्रोसेस्ड किए जाते हैं उनको कहा जाता है ऑप्शन सी, आउटपुट। प्रोसेस्ड डाटा को आउटपुट कहा जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। लाइक शेयर करने के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।